छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थीं। सिद्धार्थ जन्म से ही अत्यंत शांत, करुणामय और जिज्ञासु स्वभाव के थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं में विशेष रुचि नहीं थी, किंतु राजा चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी में ही सुरक्षित रखा। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ का सामना कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु से न हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्यों को देखा: एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव और एक साधु। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें पहली बार समझ आया कि जीवन अनित्य है और दुखों से भरा हुआ है। यही अनुभव उनकी जीवन यात्रा का मोड़ बना। उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना। राजसी सुख समृद्धि, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वे सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो अत्यधिक भोग, न ही कठोर तपस्या। बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान किया। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का महान सत्य बताया। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है और निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, प्रेम और समता का संदेश दिया। बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि जाति, धर्म, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हर व्यक्ति समान है। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ज्ञान प्राप्ति